जय हिंद दोस्तों। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास है, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट एग्जाम में दोस्तों अगर कोई कुछ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन लैंग्वेज के बेस पे होते हैं। कहने का तात्पर्य है इसमें जो ऑप्शन दिए रहते हैं आपको लगेगा जो चार ऑप्शन होते हैं चार के चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन उसमें ध्यान देने वाली बात यह होती है कि आपको समझना होगा कि चारों ऑप्शन में कौन सबसे ज़्यादा सही है, वही आपका राइट आंसर होता है। इसलिए दोस्तों अगर हमको क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है तो हम जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं उसको जब हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे तभी तो हम क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ पाएंगे। इसलिए दोस्तों आप सब डेली क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 30 जनवरी 2023 को पूछा गया था। जो आपका भी लेटेस्ट पेपर हुआ था दोस्तों 28 दिसंबर 2022 से लेकर 6 फरवरी 2023 तक आपका एग्जाम चला था। इसमें टोटल 22 सेटों में आपका एग्जाम हुआ था। इसके पहले हम सब जो आपका ऑफलाइन मोड पेपर हुआ था उसको भी कवर कर चुके हैं, जैसे कि 2011 का 12, 13, 14, 15, 16 इन सबको हम सब कवर कर चुके हैं, जो कि आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आज जो हम कवर करेंगे वह 30 जनवरी 2023 का, इसमें हम सब CDP EVS को कवर कर चुके हैं। आज जो सब्जेक्ट को हम सब कवर करेंगे वो हिंदी को कवर करेंगे। अगर दोस्तों आप सब इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट कराया जाएगा, उसके साथ उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब अगर हिंदी की बात करें तो दोस्तों हिंदी आपका सीटेट एग्जाम में 30 नंबर का आता है। 30 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपके आते हैं गद्यांश पद्यांश से और 15 क्वेश्चन आते हैं आपका शिक्षण से। तो हिंदी में आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है शिक्षण पे करना होगा, क्योंकि जो गद्यांश आते हैं वह आपको वही गद्यांश को पढ़ के ही उसका आंसर देना होता है। इसमें ग्रामर देखा जाए तो ग्रामर, बेसिक ग्रामर आप नॉलेज रखिए, उतने से आपका काम हो जाएगा। इसमें ग्रामर आपका 2-3 क्वेश्चन पूछता है, उससे ज़्यादा ग्रामर इसमें नहीं पूछता। अब 2-3 क्वेश्चन के लिए अगर हम पूरा ग्रामर सॉल्व करेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेसिक ग्रामर का नॉलेज आप रखिए, उतने से काम हो जाएगा। लेकिन आप फोकस करिए हिंदी में, किस पे फोकस करिए, आप हिंदी में शिक्षण पे फोकस करिए। आइए चलिए हम गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर इस जो क्वेश्चन बने हैं उसको समझते हैं। करिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह सदैव अपनी इच्छा पूर्ति में लगा रहता है, मगर इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं। एक इच्छा की पूर्ति होती है तो दूसरी जन्म लेती है। इस प्रकार इच्छाओं का अनवरत क्रम चलता रहता है। यही इच्छाएं ही मनुष्य के दुख का कारण होती हैं। यदि हमें सच्चा सुख पाना है तो अपनी इच्छाओं का दमन करना होगा। भारतीय मनीषियों ने कहा है जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो मनीषियों की टाइपिंग हुआ है, टाइपिंग गलत हुआ है, क्योंकि मनीषियों भारतीय ऋषियों होना चाहिए, क्योंकि भारतीय ऋषियों ने कहा है जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए जिन गुणों को आवश्यक माना जाता है उनमें संतोष का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के ऋषियों ने लोभ को मानव का शत्रु कहा है। काम, क्रोध, लोभ और मोह को जीवन के विनाश का द्वार माना जाता है। संतोष द्वारा लोभ से मुक्ति मिलती है। करें संतोष का मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति महापुरुष बन सकता है। ये तो हो गया दोस्तों गद्यांश। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो इससे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को हम सब समझते हैं। कह रहे मनुष्य किस कार्य में लगा रहता है? ऑप्शन है क्षतिपूर्ति में, इच्छा पूर्ति में, या फिर उद्देश्य पूर्ति में, या फिर खाना पूर्ति में। तो दोस्तों मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में लगा रहता है। तो ऑप्शन आपका बी इज राइट आंसर, इच्छा पूर्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों जो आदमी की इच्छाएं होती हैं वह कभी पूरा नहीं होती। क्यों नहीं होती उसको आपको बताना है। ऑप्शन है पहला, इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, या फिर एक के बाद एक नई इच्छाएं जन्म लेती हैं, या फिर इच्छाएं अमर है, उनकी पूर्ति संभव नहीं है, या फिर लास्ट ऑप्शन है कभी भी इच्छा को पूरा नहीं किया जा सकता। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों कह रहे हैं कि एक के बाद एक नई इच्छाएं जन्म लेती हैं। दोस्तों जाहिर सी बात है, जैसे कि एक इच्छा हमारी पूर्ण हुई, तुरंत एक इच्छाएं अलग से जन्म ले लेंगे, अब हमारी ये इच्छा है। इसलिए दोस्तों इच्छाएं, जो आदमी की इच्छाएं होती हैं वह कभी पूर्ण नहीं होती हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से
कौन सा जीवन का विनाश का कारण नहीं है दोस्तों? विनाश का कारण नहीं है, उसको आपको बताना है। ऑप्शन है क्रोध है, मोह है, लोभ है, संतोष है। दोस्तों जीवन में जो विनाश का कारण नहीं है वह आपका है संतोष। जब आपका संतोष रहेगा दोस्तों तो वह विनाश का कारण नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका डी इज राइट आंसर। जैसे क्रोध है दोस्तों विनाश का कारण होता है, मोह, लोभ, यह सब आपके विनाश के कारण है, लेकिन जो संतोष होता है दोस्तों वह विनाश का कारण नहीं है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे गद्यांश के अनुसार मनुष्य का दुश्मन कौन है? दोस्तों मनुष्य का दुश्मन कौन है? कह रहे हैं क्रोध है, वैराग्य है, नैराश्य या फिर लालच है। दोस्तों तो मनुष्य का दुश्मन गद्यांश के अनुसार क्या है दोस्तों? उसके अंदर लालच होता है। जो मनुष्य है उसके अंदर लालच होता है, वही उसका जो है दुश्मन है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम सब। कह रहे गद्यांश के अनुसार वे मनुष्य महान बन सकते हैं जो, ऑप्शन है पहला, परिश्रम के बल पर सफलता प्राप्त करते हैं या फिर अपनी राह स्वयं चुनते हैं, या अगला जो ऑप्शन है कह रहे हैं कि जो प्रत्येक स्थिति में संतुष्ट रहते हैं, या फिर डी ऑप्शन लास्ट है कह रहे हैं कि जो अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करते हैं। तो दोस्तों गद्यांश के अनुसार मनुष्य महान बन सकते हैं। कौन मनुष्य महान बन सकता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो प्रत्येक स्थिति में संतुष्ट रहते हैं। दोस्तों चाहे जैसी आदमी की स्थिति रहे, अगर वो संतुष्ट है तो आदमी महान बन सकता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे मुक्ति का विलोम शब्द है। दोस्तों मुक्ति का विलोम शब्द क्या है? बंधन है, बंधन है, बदन है, या फिर दोस्तों विधाता है। मुक्ति का जो विलोम शब्द है वह आपको इसमें है बंधन है। दोस्तों मुक्ति, कहीं मुक्ति मिल गई, बंधन में है, तो विलोम पूछ रहा है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे इच्छा में इक प्रत्यय लगाने पर बनेगा। दोस्तों अगर इच्छा है इसमें इक प्रत्यय लगाने क्या बनेगा? इच्छिक बनेगा, ऐच्छिक बनेगा, या फिर इच्छिक बनेगा, या फिर ऐच्छिक बनेगा। तो इसमें इक प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा दोस्तों? तो इसमें आपका ऐच्छिक बनेगा, जो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमसे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि महापुरुष में समास है। दोस्तों महापुरुष में क्या समास है? अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, या बहुब्रीहि समास है। तो महापुरुष में दोस्तों इसमें जो आपका तत्पुरुष है समास है, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सॉरी दोस्तों, महापुरुष में कर्मधारय समास है, आपका तत्पुरुष समास नहीं होगा। तो आप इसमें जो महापुरुष में समास है वह कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे समूह में से भिन्न शब्द है। दोस्तों जो 4 शब्द दिए गए इसमें से कौन सा भिन्न है? कह रहे हैं कि क्रोध है, लोभ है, सच्चा है, या फिर सच है। तो दोस्तों जो कि इसमें भिन्न शब्द होगा वह आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, सच्चा। दोस्तों जैसे क्रोध, लोभ, सच ये सब दोस्तों समानार्थी हैं, लेकिन जो आपका इसमें भिन्न शब्द है वह सच्चा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सच्चा भिन्न शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों काव्यांश चलता है, यहाँ से 10 से लेकर 15 तक जो आपके क्वेश्चन हैं इसी को पढ़ के आपका आंसर देना है। चलिए हम पढ़ते हैं। करें है कौन विद्यन ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोकर ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आगे कह रहे हैं गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानव के भीतर, मेहंदी है जैसी मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता रोशनी नहीं वह पाता है। तो इसमें दोस्तों हमने काव्यांश पढ़ लिया। अब जो क्वेश्चन बने हम क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कविता में मानव के किस गुण का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है पहला युद्धशीलता, शक्तिवान, या फिर रोशन, या फिर मानवता। तो इसमें जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर शक्तिवान का किया गया है। दोस्तों जो मेहनत नहीं करेगा वह कुछ नहीं पाएगा, इसमें कहने का यही तात्पर्य, जो मेहनत करता है वही जो है पाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं पत्थर पानी बन जाता है, इससे तात्पर्य है। दोस्तों जो कह रहे हैं पत्थर पानी बन जाता है, इससे क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है पहला असंभव को संभव करना, या फिर पत्थर से पानी निकालना, या फिर पत्थर को पिघलाना, या फिर असंभव का त्याग करना। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा असंभव को संभव करना। दोस्तों जो असंभव से संभव करना ही पत्थर पानी बन जाता है। मतलब कि जब आप मेहनत करेंगे तो जो पत्थर है वह भी पानी बन जाएगा। इसका कहने का मतलब है आप मेहनत करेंगे, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप ना हासिल कर सकें।
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे मानव के भीतर छिपे गुणों की तुलना किससे की गई है? ऑप्शन ए पहला है मेहंदी के पत्तों में छिपी उजियाली से, मेहंदी के पत्तों में छिपी लालिमा से, या फिर मेहंदी के पत्तों में छिपी हरियाली से, या फिर ऑप्शन लास्ट है मेहंदी के पत्तों में छिपी ठंडक से। तो मानव के भीतर छिपे गुणों की तुलना किससे की गई है दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेहंदी के पत्तों में छिपी लालिमा से की गई। जिस तरीके से मेहंदी के पत्ता तो हरा रहता है, जब उसे हम मलते हैं, जब उसे पीसते हैं तो उसमें लालिमा निकलती है, लाल होता है, लगाने से लाल निकलता है। उसी तरीके से आदमी का जो गुण होता है वह छिपा होता है, जब वह मेहनत करता है तो वह निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें वीर मनुष्य के सामने समस्त बाधाएं दोस्तों, वीर मनुष्य के सामने जो समस्त बाधाएं हैं, ऑप्शन है पहला प्रखर हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, बढ़कर आती हैं, या फिर चट्टान बन जाती हैं। तो जो दोस्तों वीर मनुष्य होता है उसके सामने जो बाधाएं होती क्या हो जाती हैं दोस्तों? वह ऑप्शन नंबर भी शांत हो जाती हैं। क्योंकि दोस्तों जो वीर मनुष्य कोई चीज़ करने से डरता नहीं है, ऐसा नहीं बढ़ जाएंगे, चट्टान बन जाएंगे, प्रखर हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी सही होगा, शांत हो जाती है। क्योंकि जब जो आदमी है वो दृढ़ कर ले कि हमको कोई चीज़ करना ही है, तो फिर वह कैसे क्यों नहीं कर पाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। करें सुख प्राप्त करने के लिए ऑप्शन है पहला बत्ती जलने पर होगी, या फिर दोस्तों युद्ध करना होगा, या फिर पत्थर उखाड़ने होगी, या फिर कर्मठ होना होगा। दोस्तों सुख प्राप्त करने के लिए अगर आपको सुख प्राप्त करना है, क्या होगा दोस्तों? कर्मठ होना होगा, आपको मेहनती होना होगा। आप मेहनत करेंगे तभी आप सुख प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं वर्तिका का अर्थ है दोस्तों, वर्तिका का क्या अर्थ है? पहला है कह रहे हैं चक्करदार रास्ता, या फिर दिए की बत्ती, या फिर एक देश का नाम, या फिर एक शहर का नाम। वर्तिका का क्या अर्थ है उसको आपको बताना है, जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा। वर्तिका का अर्थ है दोस्तों दिए की बाती। दोस्तों वर्तिका का क्या अर्थ है? दिए की बातें। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं बच्चों के मस्तिष्क में विशेष भाषा अधिगम यंत्र जन्म से ही होता है। दोस्तों यह किसने कहा? ऑप्शन है चॉम्स्की ने, स्किनर ने, पियाजे ने, वाइगोस्की ने। तो दोस्तों जो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। चॉम्स्की ने कहा था कि जो बच्चे में सीखने की क्षमता होती है दोस्तों जन्मजात होती है। भाषा से संबंधित आपके कोई भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो 80% चांस आता है, तो उसमें चॉम्स्की आपके राइट आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे कक्षा में वाक्य ध्वनियों की संरचना और क्रम को नियंत्रित करने वाले नियमों की बात की जा रही है। अध्यापिका किस बात पर बल देती है दोस्तों? ऑप्शन है स्वर विज्ञान, ऑप्शन बी अर्थग्राम, या फिर ऑप्शन सी वाक्य विन्यास, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों आकृति विज्ञान। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वर विज्ञान। दोस्तों किसकी बात कर रही है? स्वर की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दोस्तों स्वर विज्ञान होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं भाषा बच्चों के समग्र बौद्धिक विकास का सिर्फ एक पहलू है। यह कथन सीधे सीधे किससे संबंधित है? ऑप्शन है चॉम्स्की से, स्किनर से, पियाजे से, या फिर वाइगोस्की से। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा पियाजे से। कह रहे हैं कि भाषा बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास का सिर्फ एक पहलू है। दोस्तों यह किसने कहा था? यह आपके पियाजे महोदय ने कहे थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं अनुकरण विधि का प्रयोग करने से संबंधित कौन सा क्रम सही है? दोस्तों किसका अनुकरण विधि का प्रयोग करने से? ऑप्शन है पहला प्रत्यक्ष बोध, क्रम हम देख लेते हैं। कह रहे हैं प्रत्यक्ष बोध, अनुकरण, प्रतिपुष्टि, ड्रिल। ऑप्शन बी प्रत्यक्ष बोध, अनुकरण, ड्रिल, या फिर प्रतिपुष्टि। ऑप्शन तो कह रहे हैं प्रत्यक्ष बोध, ड्रिल, अनुकरण, प्रतिपुष्टि। ऑप्शन डी प्रत्यक्ष बोध, प्रतिपुष्टि, ड्रिल, या फिर अनुकरण। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। करें प्रत्यक्ष बोध होगा, अनुकरण होगा, प्रतिपुष्टि होगा और ड्रिल होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें वाचन बोलना किसका प्रकार है दोस्तों? जो वाचन है बोलना किसका प्रकार है? ऑप्शन है पहला दृश्य इंद्रिया, या फिर ऑप्शन बी भाषिक इंद्रिया, ऑप्शन सी श्रवण इंद्रिया, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों स्पर्श इंद्रिया। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा भाषिक इंद्रिया। दोस्तों वाचन बोलना किसका प्रकार है? भाषिक इंद्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कह रहे हैं सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन है स्किनर से, पियाजे से, चॉम्स्की से, वाइगोस्की से। किसकी दोस्तों? सार्वभौमिक व्याकरण की बात कर रहे हैं, तो जो कि आपका संबंधित है किसके दोस्तों? यह चॉम्स्की से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अध्यापक कक्षा में इस बात पर ध्यान दे रही है, अध्यापिका जो है कक्षा में इस बात पर ध्यान दे रही है कि शिक्षार्थी ध्वनिग्राम और विभिन्न संरचनाओं की समझ अच्छी तरह से बना लें। अध्यापक किससे प्रभावित है दोस्तों? ऑप्शन है पहला कार्यात्मक उपागम, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक उपागम, ऑप्शन सी दोस्तों संरचनात्मक उपागम, या फिर ऑप्शन डी कोश विषयक उपागम। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों संरचनात्मक उपागम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं जब बच्चे शब्द हाव भाव के संयोजन के बाद दो शब्दी वाक्यों जैसे माँ जूता, दादी साथ, मैं भी आदि वाक्य अभिव्यक्त करते हैं तो यह किसका उदाहरण है दोस्तों? ऑप्शन है पहला दो शब्दी संक्षिप्त, या फिर ऑप्शन बी कूंजन, या फिर ऑप्शन सी दोस्तों बबलाना, या फिर ऑप्शन डी रोना। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दो शब्दी संक्षिप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी पहल विद्यार्थियों को अधिकांश मुख्य भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता से परिचित करवाएगी दोस्तों? ऑप्शन है पहला स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन बी है दोस्तों एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऑप्शन सी सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन डी डिजिटल इंडिया कैंपेन। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक भारत श्रेष्ठ भारत। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सब। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा संकेत कूट को बनाने वाला एनकोडोर है दोस्तों? ऑप्शन है पहला प्रेषक है, संकेत है, चैनल है, या चैनल धारा है, या फिर ग्रहण करता है। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रेषक है। क्या है वह? प्रेषक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सब। कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति के पास भावनाएं, अनुभूतियां, विचार हैं और सभी अपने जीवन के अनुभवों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। भाषा का प्रयोग द्वारा स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। इस स्थिति में भाषा का कौन सा प्रकार संलग्न है दोस्तों? ऑप्शन है पहला अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी सूचनात्मक, या ऑप्शन सी अंतःक्रियात्मक, ऑप्शन डी दोस्तों संरक्षण। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सब। करें निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक भाषा उच्चारण सीखने के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती? ऑप्शन है गीत गाना, ऑप्शन बी कविता पाठ, ऑप्शन सी सस्वर पठन, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों कहानी लिखना। तो दोस्तों इसमें किसकी बात कर रहे हैं? कौन सी तकनीक भाषा उच्चारण सीखने के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती, इसमें नहीं पूछ रहा है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों कहानी लिखना। दोस्तों इसमें जो बात करें तो भाषा उच्चारण की बात कर रहे थे, भाषा उच्चारण सीखने के लिए प्रयुक्त नहीं की है दोस्तों, वह ये नहीं है, बाकी सारे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सब। कह रहे हैं जब शिशु व्यंजन स्वर के मिश्रण की लंबी तान में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, जैसे कि बा 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 ना 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 ना, यह किसका उदाहरण है दोस्तों? जब कह रहे हैं जब बच्चा छोटा रहता है, जब इस तरीके से बोलता है बा 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 क्या क्या क्या, मतलब इसी तरीके से जब करता है तो क्या कहेंगे? ऑप्शन है पहला कजून कहेंगे, बबलाना कहेंगे, रोना कहेंगे, या फिर गति कहेंगे। तो इसमें हम सब उसको क्या कहेंगे दोस्तों? इसमें बबलाना कहते हैं दोस्तों, कि बच्चा जो बबला रहा है, किसी कोई शब्द सही से नहीं बोल पा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? बबलाना कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सब। करें भाषा अधिगम सामान्यतः उद्दीपन प्रक्रिया संबंध का विषय है, जिससे प्रतिरूप अभ्यास, अनुकरण और कंठस्थीकरण द्वारा अर्जित किया जाता है। यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन है पहला व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रकृतिवादी दृष्टिकोण, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन डी दोस्तों रचनात्मक सिद्धांत। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यवहारवादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से हम सब चलते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पठन कौशल विकसित करने के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन है पहला सस्वर पठन, ऑप्शन बी बारीकी से पठन, ऑप्शन सी निष्कर्ष निकालने के लिए पठन, ऑप्शन डी दोस्तों संक्षिप्त रूप का प्रयोग। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संक्षिप्त रूप का प्रयोग।
ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब यहाँ पे हम सब दोस्तों आज हिंदी को कवर किया, जो कि 30 में 30 क्वेश्चन आपने कवर किया। अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज कवर कराया जाएगा और उसके साथ नए कंटेंट भी जो आपका उसको भी उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए थे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए दोस्तों अब इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।